मैं चितरपुर का रहने वाला हूँ और मैं वहीं से शिक्षा ली है, तालीम ली है। मैं पहले दरसगाह इस्लामी चितरपुर में था। उसके बाद हम गवर्नमेंट स्कूल से मैं हाई स्कूलिंग किया और उसके बाद बीटेक मैंने बीआईटी से करके मास्टर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईसी बेंगलुरु से मास्टर किया। उसके बाद मैं जर्मनी में था, तो वहाँ से रिसर्च मैरी क्यूरी फेलो हूँ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ब्राउनश्वेग में था। वापस आने के बाद मैं नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्री में एज ए एरोस्पेस मटेरियल पे मेरा स्पेशलाइजेशन है, उसमें मैं रिसर्च कर रहा था। पर 2016 में मैं जॉब को रिज़ाइन करके मैं वापस अपना गांव आके मैं अभी शिक्षा में रिसर्च कर रहा हूँ। तो अभी क्या क्या कौन से ऐसी चीज़ें जो रिसर्च कर रहे हैं और किन किन लोगों के लिए कर रहे हैं? सर अभी हम जिस वक्त जी रहे हैं, इस वक्त में अब मशीनें सोचना शुरू कर दी हैं। तो इस ऐसे वक्त में हम अपने बच्चों की तरबियत या तालीम कैसे दें, ये मेरा सवाल है कि जब मशीनें सोचना शुरू कर दी है, जब आज का अगर 90% आप एकेडमिक राइटिंग्स देखेंगे बच्चों का या प्रोफेशनल्स का, उसके एआई से लिखा हुआ होता है। जब एआई आपके बारे में आपकी चीज़ों को लिख दे रहा है, तो फिर आप बच्चों को कैसे आप उसको सोचने के बारे में कैसे बताएंगे कि कैसे सोचा जाता है किसी भी प्रॉब्लम को लेके। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव यही रही है कि आज का शिक्षा ये कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि आज से 20 साल पहले मैं ये कहूँ कि ऐसा ज़माना आएगा, 20 साल पहले की जस्ट बात कर रहा हूँ, जो हमारे वक्त की बात है, कि एक टच स्क्रीन आएगा, है ना, जो हाथों में टच करेंगे तो है ना बीच चीज़ें हम लोग सोच नहीं सकते थे। मैं उसमें आईआईसी बेंगलुरु में था, ये बहस चल रही थी, तुरंत आ ही गया 11-12 में। आज से 100 साल पहले हम ये कह सकते थे कि हर घर में कंप्यूटर होगा। आज से 200 साल पहले हम कह सकते थे कि हम लोग आसमान में उड़ेंगे। तो इसी तरह आज से 20 साल बाद क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हैं, जब क्वांटम कंप्यूटिंग में इतना तेज़ी से ये हो रहा है, जब कहा जा रहा है कि 15 मिनट के सालों का काम 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में हम जब बच्चे जो 20 साल बाद क्या होगा ज़माना, वो खुद हमें नहीं पता चल पा रहा है, तो बच्चों को हम कैसे परवरिश करें। तो इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, इसी रिसर्च के प्रॉब्लम्स को लेके मैं झारखंड में अपना एक स्कूल इस्टेब्लिश किया हूँ और उसमें रिसर्च कर रहा हूँ। जो रिसर्च में मैंने जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया, उससे हमने किताबें बनाई हैं। तो वो क्या कुछ एग्जांपल के तौर पे आप बता पाएंगे किस तरह का मटेरियल है और किस साल के बच्चों को आप टारगेट कर रहे हैं? थैंक यू, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम जो मटेरियल्स अभी हम जो बनाए हैं, अभी ये किंडरगार्टन की 3 क्लास की किताबें पूरी तैयार है। हमारी करिकुलम जो मेकर ओरिएंटेड पेडागोजी पे आधारित है। बच्चे बनाते हुए चीज़ों को सीखेंगे, इंगेज करते हुए लर्निंग को सीखेंगे। तो ये नर्सरी क्लास की 12 किताबें, एलकेजी की 12 किताबें, अपर किंडरगार्टन और यूकेजी की 12 किताबें हैं। तो अब सवाल था कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। जस्ट एक डेमो हम आपको देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, can I have one paper please? जैसे ये एक पेपर है ना, हम फ्लाइंग फ़िश बनाएंगे इस पेपर से। तो फ्लाइंग फ़िश बनाने के लिए आपको 3 साल के बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करना है। तो हम कैसे करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पेपर को ले रहे हैं, आप माइक पकड़ लीजिए। तो हम ये पेपर को अब जैसे एक सवाल पूछ रहे हैं मैथ से कि पेपर का लेंथ कितना बड़ा है ना, तो बच्चा बोले इतना बड़ा है, तो जस्ट उसको आपसे सवाल पूछना है नो, और उसको इस पेपर को ऐसे मोड़ दें और इसको इस डायरेक्शन से आप 1 सेंटीमीटर तक या 1.5 सेंटीमीटर इसको फाड़ें। ठीक है, इसकी जहाँ इधर फाड़े, इसके अपोजिट इस पेपर पे इस साइड इसका अपोजिट डायरेक्शन से इसको फाड़ें। जस्ट आपको नहीं करना है, बच्चे से करवाना, 3 साल के बच्चे से। ये एक फ्लाइंग फ़िश बनाएंगे बच्चे। अब इसको जो है इसको इस तरीके से आपको बच्चों से कहना है कि इसको एक दूसरे के साथ इसको मिला दें। ठीक है, ये आपका फ्लाइंग फ़िश बन गया। अब ये जो है जस्ट उनके साथ आप खेलें कि इसको छोड़ दीजिए आप। दिस एरोडायनेमिक्स जो है, कैसे ये छोटी सी एक चीज़ जो है, कैसे ये आप जैसे गिर रहा है, देख रहे हैं ना, ये पूरा ये है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हम आपके सामने एक हेलीकॉप्टर बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों को हम हेलीकॉप्टर कैसे ना इससे जो है मैथ्स, लैंग्वेज और क्रिएटिविटी तीनों चीज़ पढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक लंबा 20 सेंटीमीटर का एक पेपर है। इसका ना अब आप पूछें बच्चों से कितना विड्थ है। फॉर एग्जांपल इसका विड्थ कोई बच्चे का 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। जब कोई बोलता है 3 है, तो उसमें ये रहती ना, ये 3 से ज़्यादा भी होगा, कम। तो ये जो तजस्सुस जो है ना, कम भी है ज़्यादा भी है, आपको इसी जोन में बच्चों को रखना है। और
और फिर इसको आप पूछे कि हाँ, इसका मिड पॉइंट कहाँ है, तो अगर ये मिड पॉइंट यहाँ है तो मिड पॉइंट से इसको आप 5 सेंटीमीटर तक टीयर करें। जब टीयर करते हैं तो आपका जो है ना फाइन मोटर स्किल आपका ग्रो होता है। तो ये धीरे धीरे करेंगे ताकि उसके उसमें पेशेंस आ सके, सब्र आ सके। ये आपको 5 सेंटीमीटर ये टीयर करना है। तो अब जब कहते हैं ना कि 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये मैथ्स का एक एसेंस होता है ना, अनुमान लगाना आना चाहिए। तो वो एक उसमें ये ना ये ग्रो करता है। इसके इस डायरेक्शन से आप 1 सेंटीमीटर तक टीयर करें, ठीक है। और जितना इधर किए, इसके मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है, इसका बराबर इक्वल इधर जो है आप टीयर करें। और इसके बाद इसको जो है यहाँ पे इसको ऐसे करके आप नीचे तक बच्चे से कहें कि ये फोल्ड करें, और ये फोल्ड करें 3-4 बार इसको प्रेस करें ताकि उसको ग्रिपिंग आ सके, फाइन मोटर स्किल्स को ग्रो करे। इसके ये करने इसके अपोजिट डायरेक्शन से आप इसको आप फोल्ड करवाएं बच्चे से, और ये आपका ब्यूटीफुल आपका एक हेलीकॉप्टर तैयार हो गया। अब जस्ट बच्चे से गेम खेलें जिसको ऐसे करके ड्रॉप करें, तो ब्यूटीफुल्ली जो है ये आपका जो है हेलीकॉप्टर बहुत अच्छे तरीके से ये आपका गिरेगा। दिस इज़ व्हाट आई डू प्रैक्टिस, एंड ये आप सारी चीज़ें आपको किताब में मिल जाएगी। जैसे आप ये आप देखें इस किताब, इस पे ये जो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है। और ये करने के बाद क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, ये पूरी चीज़ें यहाँ पे इस बुक में डिस्क्राइब हैं कि बच्चों को कैसे आप इंगेज करेंगे लर्निंग प्रोसेस में, ताकि वो इसलिए करें कि ये गांधीयन मॉडल भी है, बच्चा बनाएगा और बनाते समय चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को सीखेगा। और ये एक जॉन पियाजे का स्कूल ऑफ थॉट है, तो इसी पे मैं काम करता हूँ। सर, आपकी दूसरी जो सवाल है, मेरे इतना कॉन्फिडेंस क्या है कि हमारे बुक को ये करने के बाद वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं इसको मैं ये क्लेम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पेडागॉजी में कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं एंड मेनी स्कूल ऑफ थॉट्स आर गुड, बट थिंग इज़ कि किस पैशन के साथ आप बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो जो पेरेंट या फिर शिक्षक अपने बच्चों के साथ कितना पैशन के साथ सिखाने के ऊपर ये है। तो मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ ये बुक चेंज कर देगा, हाँ, बट ये करता हूँ कि ये बुक जो लिखी हुई है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से लिखी हुई है। एक प्रोसेस के थ्रू आप जाएंगे तो वो प्रोसेस, तो आपके रिजल्ट जो है एक अच्छी आएगी। तो ये प्रोसेस ड्रिवन किताबें हैं, क्या एक चीज़ को सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो दैट्स वाई माई बिलीव इज़ कि आई फोकस्ड ऑन दिस बुक ऑन द प्रोसेस। इसलिए टीचर्स के लिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स की किताब अच्छी इसलिए भी है क्योंकि हमें बार बार ये करना होता है कि हम टीचरों को कैसे हम ट्रेनिंग दें ताकि वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से बच्चे को सिखाएं कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो ये इसलिए हमें ये किताब मुझे लगता है कि हेल्पफुल होगा टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि ये एक हर पेजेस में आपके लिए कहानियों के सजेशन दिया हुआ है, क्या क्या गेम करेंगे उसका सजेशन दिया हुआ है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे उसका सजेशन दिया हुआ है, क्या क्या ड्रामा कराएंगे उसका सजेशन दिया हुआ है, क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करेंगे इसका सजेशन दिया हुआ है। कहानियों के एक छोटी छोटी कहानियाँ वहाँ पे भी बॉर्डर पे बनी हुई हैं। तो इस तरह से लगता है कि क्योंकि मैं एक ग्राउंड अप अप्रोच पे बना हुआ है कि मैंने खुद 10 साल प्रैक्टिस किया अपने स्कूल में, तब ये बुक तैयार हुई है विद द हेल्प ऑफ द मेनी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एंड द साइंटिस्ट इन द TFR मुंबई। तो इस वजह से मेरे भरोसा है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं सबसे अच्छा हूँ, बस मुझे लगता है मेरे भरोसा है कि जो प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक प्रोसेस से आप बात करेंगे तो मैं प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करके मुझे लगता है कि ये बुक स्कूलों को हेल्प करेगा। तो हमारी मार्केटिंग टीम पे है तो उनके आप अप्रोच कर सकते हैं, उसके मोबाइल नंबर है, मेरे मोबाइल नंबर में आप फ़ोन कर सकते हैं 9986221752, या फिर हमारे जीमेल आईडी है scolazium@gmail.com या contact@scolazium.com। तो अगर आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो विल सेंड यू द सैम्पल, और जैसा ऑर्डर होगा मैं उसकी कोऑपरेट करेंगे हम लोग। फिर इसके साथ हम कोशिश करेंगे कि हम आपके टीचरों को या वालिदैन को भी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकें या फिज़िकल आपको ट्रेनिंग दे सकें।